किसान भाइयों राम राम। आज हम बात करेंगे प्याज की फसल जो लगाते ही प्याज की फसल सूखने लगी है। कुछ किसान भाइयों की प्याज की फसल लगाने से कुछ दिन बाद ही ऊपर से सूखने लगी है और कुछ किसान भाइयों की फसल में जड़ गलन की समस्या देखने को मिल रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये समस्या आई क्यों। किसान भाइयों जैसे ही लोगों ने प्याज लगाए तो प्याज लगाने के 2-3 दिन बाद या 4 दिन 8 दिन बाद ही मौसम बदल गया, मौसम में नमी आ गई। तो कहीं कहीं पे बारिश होने लगी, कहीं पे कोहरा हो गया। लगभग 10 से 15 दिन तक ये नमी वाला मौसम बनता रहा। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली और दिन भर प्याज की जो पत्तियां हैं उन पर कोहरा जमा रहा, ओस की बूंदें जमी रही। तो इस वजह से इसके ऊपर जो फंगस का अटैक हुआ है उस कारण से प्याज की पत्ती पीली पड़ के सूखने लगी। इसी प्रकार जड़ में जैसे ही प्याज लगाए उसके बाद से नमी, सूरज की रोशनी मिली नहीं, पौधा अपना भोजन बना नहीं पाया, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाया, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी जड़ की ग्रोथ भी रुक गई और उसकी पत्तियों की ग्रोथ भी रुक गई। तो 8-10 दिन जो मौसम बना रहा उससे जड़ में भी जड़ गलन की समस्या हमें देखने को मिली। तो ये कोई नई समस्या नहीं है, ये अक्सर हमें प्याज की फसल, लहसुन की फसल में देखने को मिलती है। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे इसके उपचार की। अगर आपकी फसल में जड़ गलन हो या फिर जड़ गलन ना है और ऊपर से आपके प्याज सूख रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपकी फसल पे जड़ गलन हो रही है या आपकी प्याज की फसल ऊपर से सूख रही है। आपको इसे पहचानना है। दोनों के उपचार हम अलग अलग तरह से बताएंगे। पहले हम लेते हैं जड़ गलन। किसान भाइयों अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपकी फसल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो जड़ गलन की है, तो जड़ गलन के लिए हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। किसान भाइयों जड़ गलन के लिए आपको थायोफिनेट मिथाइल 70% जो आता है WV फॉर्म, ये एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है। ये टेक्निकल नाम है, ब्रांड आप कोई सा भी ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड में आता है। ये प्रिज्म आता है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का, मायोसी आता है ये इफ्को कंपनी का, रोको आता है बायोस्टेट कंपनी का, टॉप मोस्ट आता है ये अडामा कंपनी का। तो आप किसी भी ब्रांड का खरीद लें, लेकिन उसमें टेक्निकल होना चाहिए, थायोफिनेट मिथाइल 70% WP। ठीक है, इसे खरीदकर आप प्रति एकड़ 500 ग्राम यूरिया में मिलाकर या फिर मिट्टी में मिलाकर या फिर गोबर के खाद में मिलाकर फेंक दे। अगर आपको 1 बीघा में इसका ट्रीटमेंट करना है तो 250 ग्राम से 300 ग्राम तक आप प्रति बीघा ले सकते हैं। फेंकने के बाद यूरिया, मिट्टी और गोबर की खाद में मिलाने के बाद आप इसे फेंक कर आपके प्याज की फसल में पानी निकाल दें। सबसे बेस्ट तरीका है जड़ गलन का, ड्रिंचिंग द्वारा हमें इंसेक्टिसाइड देना होगा। अगर आपको थायोफिनेट मिथाइल नहीं मिलता है आपके लोकल मार्केट में 70% वाला, ये मिल जाएगा। हालांकि कहीं पे अगर मान लो आपको नहीं मिल रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो आप इसकी जगह ले सकते हैं कार्बेंडिजम 50% WP। इसका डोज भी 500 ग्राम मतलब आधा किला प्रति एकड़ के हिसाब से आप रख सकते हैं। सेम उसी प्रकार आपको पानी निकालने से पहले, सिंचाई करने से पहले यूरिया में मिलाकर या फिर मिट्टी में मिलाकर या फिर गोबर के खाद में मिलाकर इसे फेंक कर सिंचाई कर देनी है। ये तो हो गया किसान भाई जड़ गलन का इलाज। इन दोनों का रिजल्ट शानदार है, थायोफिनेट मिथाइल और कार्बेंडिजम का। जड़ गलन की समस्या को ये तुरंत दूर कर देंगे। दोनों सिस्टेमिक फंगीसाइड, ये जड़ से ऊपर तक, ऊपर की समस्या को भी ये समाधान कर देंगे। अगर आपकी समस्या प्याज में ऊपर भी फंगस लगती है तो ये भी उसका भी समाधान कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, अगर आपकी प्याज की फसल में जड़ गलन नहीं है और ऊपर से पीला पड़ के सूख रहे हैं, ज़्यादातर
प्याज की फसल में यही समस्या देखने को मिल रही है कि वो ऊपर से उसकी नोक पीली होके पूरी पत्ती सूख गई है, आधी भी सूख रही है, कहीं पे पूरी पत्ती ही सूख गई है, लेकिन जड़ उसकी वैसी की वैसी बनी हुई है। ऊपर से जो पत्ती सूख रही है पीली पड़कर, उसका ट्रीटमेंट। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको स्प्रे करना होगा। स्प्रे के लिए आप ले सकते हैं टेबुकोनाजोल 25.9%। इसी फॉर्म में आता है ये आपको ओरिस का अडामा मिलेगा। अडामा का ओरिस नाम से अडामा कंपनी का आएगा। फोलिक्यूर नाम से ये बायर कंपनी का आता है। कोई सा भी आप लीजिए, या तो अडामा का ले लीजिए या फोलिक्यूर बायर का ले लीजिए, दोनों ही बेस्ट है और इसका रिजल्ट स्प्रे में शानदार है। तो इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 15 से 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, मतलब आप ले सकते हैं इसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये भी एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है जो पत्तियों के अंतर तक जाकर उस फफूंद को, जो समस्या आ रही है, उससे समाप्त करेगा। मान लीजिए आपके प्याज में ज़्यादा गंभीर समस्या है, ज़्यादा ही पत्ते सूख गए, नीचे तक सूख गए, तो एक आता है नेटिवो। ये बायर कंपनी का है, नेटिवो के नाम से आता है। इसमें होता है टेबुकोनाजोल और टिफ्लोक्सीस्ट्रोबिन। ये बायर कंपनी का भी आता है, बायर कंपनी का अच्छा है। और भी कई कंपनी को आता है ब्रांड अलग अलग नाम से, लेकिन आप बायर का लीजिए, नेटिवो। ये भी एक सिस्टेमिक फंगीसाइड है। इसका स्प्रे आप करिए 1 ग्राम लेकर प्रति 2 लीटर पानी में। मतलब आप 16 लीटर का पंप लेते हैं तो उसमें आपको इसे 10 ग्राम मिलाना है और स्प्रे करना है। ये एक शानदार फंगीसाइड है। ये भी सिस्टेमिक फंगीसाइड है, इसका रिजल्ट भी शानदार देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आपकी फसल में दोनों ट्रीटमेंट हमने बता दिया है। जड़ गलन का, अगर जड़ गलन नहीं है, ऊपर सूख रहे हैं, तो ऊपर से आप स्प्रे करिए। कुछ वीडियो ऐसे भी मार्केट में दिखाई दे रहे हैं कि अब जब जड़ गलन हो चुकी है, मतलब हमें जो फंगस का अटैक मिल चुका है जड़ों में, वो ट्राइकोडर्मा डालने की सलाह दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्राइकोडर्मा काम करता है। ट्राइकोडर्मा आपने अगर प्याज लगाने से पहले आपकी फसल की जुताई उताई करते हैं, प्याज लगाने से पहले खेत तैयार करते हैं, उस समय आपने ट्राइकोडर्मा डाल दिया तो निश्चित रूप से वो आपकी जड़ गलन नहीं होने देगा। लेकिन ट्राइकोडर्मा आप इस समय डालेंगे जबकि हमारी जड़ गलन की समस्या आ चुकी है, हमें रासायनिक ट्रीटमेंट की जरूरत है यहाँ पे जड़, क्योंकि तुरंत उसे खत्म करना है। ट्राइकोडर्मा यहाँ डालेंगे तो ट्राइकोडर्मा जमीन में स्टेब्लिश्ड होगा। ये एक फंगस होता है, जैविक फंगस होता है, जो हम अलग से डालते हैं। तो उसे जमीन में स्टेब्लिश्ड होने में 20 से 25 दिन लगेंगे, फिर वो काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डालेंगे तो 20-25 दिन बाद वो रिजल्ट देने लगेगा। तो 20-25 दिन में तो प्याज की फसल पूरी खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है आप इस समय ट्राइकोडर्मा ना डाल के ये रासायनिक जो फफूंदनाशक है वही डालें किसान भाइयों, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।